बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप CS 519 प्रोजेक्ट कर रहे हो और अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको CS 519 का कंप्लीट ओवरव्यू सिंपल और इजी वर्डिंग में समझाऊंगा ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपना प्रोजेक्ट स्मूथली कंप्लीट कर सको। डोमेन थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये क्या होता है। बेसिकली जिनका प्रोजेक्ट CS 519 है उसकी दो डोमेन्स उसको शो होती हैं, नेटवर्क डोमेन और वेब डेवलपमेंट डोमेन। और इन्हीं डोमेन के मुताबिक ही आपको जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं वो मिलते हैं। अगर वेब डेवलपमेंट अगर आपकी डोमेन है तो आपको वेब डेवलपमेंट का ही प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आपकी नेटवर्क डोमेन होगी तो आपको नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट होगा वो मिलेगा। इन दोनों डोमेन्स का काम और डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल डिफरेंट होता है, इसलिए आपको अपनी डोमेन का के मुताबिक तैयारी करनी होती है। मैं आपको डोमेन्स के मुताबिक जो इनकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हेल्पिंग मटेरियल है ये आपको CS 519 के डाउनलोड सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी मज़ीद मैं इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के एंड पे दे दूँगा, वो भी आप ये जो लिंक है इस पर क्लिक करके ये फाइल ओपन कर सकते हो। देखें आपके दो फेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का और फाइनल डिलीवरेबल का। डॉक्यूमेंटेशन में आपको मुकम्मल यहाँ पे हेल्प भी दी जाती है, टॉपिक कौन से कवर करने हैं, कैसे करने हैं। उसके बाद अगर आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो इसका होता है उसकी अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो वो उसका सैम्पल कुछ इस टाइप का होता है। ये देखें इसमें आपने मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल वगैरह देना होता है, ग्रुप ID मेंशन करनी है, सुपरवाइज़र का नेम मेंशन करना है। अब ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। उसके बाद अपना रिवीजन हिस्ट्री वगैरह देंगे और यहाँ पे आपको ये जो चीज़ें ये बनानी होती हैं। इसमें पहले आपने अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन देना होता है, डाटा फ्लो डायग्राम बनानी होती है, ER डायग्राम बनानी होती है, डाटाबेस डायग्राम बनानी होती है और इंटरफेसेस जो है वो डिज़ाइन करके वो बनाने होते हैं। तो यहाँ पे वो दिए गए हैं कि भाई आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, यहाँ पे अपनी जो डाटा फ्लो डायग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो और साथ में उसकी डायग्राम पेस्ट करो। ER डायग्राम भी बनानी होती है, डाटाबेस डायग्राम भी होती है और साथ में आपकी जो GUI होते हैं 3 से 4 आपने वो लाजमी इधर पेस्ट करने होते हैं। तो ये आपकी जो उसका जो रोड मैप है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का, ये पूरा ये रोड मैप है। इसके अकॉर्डिंगली आपने बना के अपने वो सबमिट करनी होती है। पहली असाइनमेंट आपकी ये होती है। दूसरी असाइनमेंट जो होती है वो आपकी, अच्छा अगर बात की जाए ये जो थे ना, ये जो डोमेन मैंने आपको बताई कि ये वेब डेवलपमेंट डोमेन की जो है ना ये सैम्पल ये है। अगर आप नेटवर्किंग डोमेन का सैम्पल देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप का होता है, उसका ये सैम्पल है। उसमें आपको जो है बाकी चीज़ें तो सेम है, बस ये जो चीज़ें हैं तीन आपको यहाँ पे बनानी है। एक आपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो है ना, जो टोपोलॉजीज आप यूज़ करोगे वो आपने डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसकी डायग्राम बनानी है, सिस्को के ऊपर बना लें या जैसे भी आप डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट केसेस जो होते हैं ना वो आपने मेंशन करने होते हैं। ये चीज़ें आपने यहाँ पे बनानी होती हैं और ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होती है नेटवर्किंग के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपकी जो फाइनल डिलीवरेबल होती है इसकी वेब डेवलपमेंट की, ये आपने बना के सबमिट करनी है जो आपका प्रोजेक्ट आएगा उसके मुताबिक। और साथ में आप नेटवर्किंग की जो है ना उसकी भी जो टेम्पलेट है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ हो इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें आपकी एक आपका कंप्लीट जो आपका एप्लीकेशन होती है वो आपने सबमिट करनी होती है, मतलब मुकम्मल कोड होता है उसका। प्रॉपर रनिंग स्टेट में आपकी एप्लीकेशन होगी, उसको जिप करके आपने यहाँ पे सब एक फ़ोल्डर में पेस्ट करनी होती है। फिर फाइनल रिपोर्ट आपने बनानी होती है, वो भी उसी एक फ़ोल्डर में जाएगी और साथ में फाइनल जो प्रेजेंटेशन होगी वो भी एक फ़ोल्डर में जाएगी। मैं आपको सैम्पल दिखा भी देता हूँ। ये ऐसे करके आपका फाइनल डिलीवरेबल का फ़ोल्डर होता है, इसमें आपकी फाइनल रिपोर्ट होती है, प्रेजेंटेशन होती है और आपका जो है मुकम्मल कोड जो होता है वो होता है। तीन जो चीज़ें आपकी यहाँ पे जाएंगी। आपकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस टाइप की होती है जिसमें डायग्राम्स वगैरह सारी ये मेंशन होती हैं और फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस टाइप की होगी रिपोर्ट सारी, ये आपने वहाँ पे सबमिट करवानी होगी, जिसमें चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2 होता है। ये देखें ये पूरा इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। इसमें आपका ये स्कोप होता है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने मेंशन करनी होती हैं, दैन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके बाद यूज़ केस डायग्राम होती है, टीम स्ट्रक्चर होता है, टाइमलाइन चार्ट होता है जिसको गैंट चार्ट कहते हैं। फिर आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। उसके इसमें आपकी डाटा फ्लो डायग्राम आती है, ER डायग्राम होती है, डाटा बेस डायग्राम, इंटरफेसेस आपके यहाँ पे मेंशन होते हैं। ये फाइल आपने बना के
ज़िप करके ये रखनी है यहाँ पे, और इसी को फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है और आपने इसको ज़िप करके वहाँ पे पेस्ट करना होता है। ये वाली फाइल जो होगी वहाँ पे आके आपके LMS के अंदर अनाउंसमेंट जो आपका ये टैब होगा, इस टैब में आपने यहाँ पे सबमिट करवानी होगी, बट दैट्स इट। और जो कोड होता है इसके अंदर उसका आपका वाइवा होता है। तो ये वाला कोड होगा, इसका जो है आपका वाइवा होगा, इसका भी वाइवा होगा। फाइनल रिपोर्ट का वाइवा नहीं होता, बट इन दोनों का जो है वाइवा होता है। इसका कोई टॉपिक आपने चूज़ नहीं करना होता, ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन के मुताबिक आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो खुद ही चूज़ हो जाता है और आपकी असाइनमेंट टैब के अंदर जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। जब आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा तो वो आपके CS619 के असाइनमेंट टैब के अंदर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके उसकी असाइनमेंट जो है वो भी आ रही होंगी, असाइन डॉक्यूमेंटेशन भी आ जाएगी, फाइनल डिलीवरेबल भी शो हो जाएगी, साथ में आपका जो प्रोजेक्ट टाइटल है ये भी शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके प्रोजेक्ट की डोमेन भी मिल जाएगी कि कौन सी मेरी डोमेन है, नेटवर्किंग है या वेब डेवलपमेंट है। उसमें नीचे टूल्स भी मेंशन होंगे कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी लैंग्वेज में कैसे बनाना है, वो सारा कुछ इस फाइल के अंदर मौजूद होगा। इवन आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह सब कुछ मेंशन होती हैं। अब देखा जाए यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रेफरेंस लेटर, जॉब कन्फर्मेशन लेटर, जॉब लीविंग का सर्टिफिकेट, NOC, ये जो चीज़ें जो होती हैं ये फजूल होती हैं, ये इसमें कुछ भी नहीं होता। ये बस हमें उन्होंने मतलब कि शो की हुई हैं, लेकिन ये आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। आपका मेन ताल्लुक है आपके प्रोजेक्ट के साथ। बस यही जो चीज़ें होती हैं यही आपने लेके चलनी होती हैं। ग्रुप ID मेंशन होगी, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन में आपने अपनी ग्रुप ID, LMS ID, सुपरवाइज़र का नाम वगैरह वो यहीं से देख के वेरीफाई करके उसमें ऐड करना होता है और डॉक्यूमेंटेशन आपने बना के सबमिट करनी होती है। उसकी स्टार्टिंग डेट भी मेंशन होती है, एंडिंग डेट भी मेंशन होती है। उस डेट से पहले पहले आपने फ़ाइल अपनी यहीं पे सबमिट करवानी होती है। अगर आप अपनी ईमेल के थ्रू सर को मैसेज करते रहोगे तो वो कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो लास्ट डेट से पहले आप सबमिट करवाएं। अगर वो मार्क एस कंप्लीट होती है तो मतलब पास है, और अगर वो नीड इम्प्रूवमेंट आता है यहाँ पे तो मतलब आप फेल हो। अगर मार्क एस नोट चेक आता है, ठीक है, ऐसा कुछ आता है तो मतलब ये कि अभी तक आपकी चेक नहीं हुई, तो टेंशन नहीं लेनी। नोट चेक लिखा हुआ है तो मतलब अक्सर बंदे सबमिट करवाने के बाद नोट चेक आता है तो वो सवाल करते हैं कि पत्नी मेरी फ़ाइल फेल ना कर दी हो। जब फेल होती है तो नीड इम्प्रूवमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। जो तीसरा स्टेटस होता है ना नीड इम्प्रूवमेंट का, रेड कलर का होता है, वो शो होता है। तो मार्कस कंप्लीट है तो मतलब आप पास हो। फिर नेक्स्ट फेस आपका स्टार्ट होता है, उसकी स्टार्टिंग डेट, उसी के एंडिंग डेट के बाद उसकी स्टार्टिंग डेट होती है। इस फाइनल डिलीवरेबल के अंदर आपका बेसिकली कोड होता है, आपकी PPT स्लाइड होती है और एक फाइनल रिपोर्ट होती है। वो आपने एक फोल्डर के अंदर जिप करके यहाँ पे सबमिट करवानी होती है ड्यू डेट से पहले पहले। इसके लिए आपको कोई एक्सटेंड डेट नहीं मिलती। इसी 10 जुलाई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है तो इसी डेट को ही आपने सबमिट करवाना होगा। इसके अलावा आपको कोई डेट मेंशन नहीं करेंगे वो। और ये मार्कस कंप्लीट तब होता है जब आपका वाइवा होता है। वाइवा कैसे होता है? वाइवा आपका एक आपको लिस्ट आएगी अनाउंसमेंट के टैब के अंदर, वहाँ पे गूगल फॉर्म होगा, उसमें आपको कैंपसेस दिए होंगे, उनमें से कोई आपने एक कैंपस चूज़ करना होता है। उस कैंपस में जाके ऑनलाइन MS टीम के ऊपर वाइवा देना होता है। तो मतलब वहाँ पे कोई फिजिकल टीचर अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे भी ऑनलाइन है, बट वो कैंपस में जाके आपको वाइवा देना होता है। वाइवा पास होता है तो आपका यहाँ पे मार्कस कंप्लीट आ जाता है। विद इन अ वीक मार्कस कंप्लीट आ जाएगा और आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ये इतना सा काम है, 6 महीने के अंदर आपका ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो चलता है। तो 2 ही फेस होते हैं जी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और फाइनल डिलीवरेबल। जैसे मैंने बताया है, कोडिंग, रिपोर्ट, रिप्रेजेंटेशन इस फेस में जाती है और डॉक्यूमेंटेशन आपकी इस फेस में जाती है। बाकी आपको कैंपस जाना पड़ता है वाइवा देने के लिए। MS टीम के ऊपर आपका वाइवा होगा, ऑनलाइन आपका वाइवा होगा। तो ये देखें जी, मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनका ये रिज़ल्ट है। ये एक का GPA 4/4 आया है, दूसरी का भी GPA आपका 4/4 ही है। तो ऐसे करके अगर आप मुझसे प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो, इसके बारे में आपको गाइडलाइन चाहिए, तो बेशक आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। मैं नीचे WhatsApp का ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगा, आप ग्रुप में मुझसे बात कर लें, या वैसे उस ग्रुप में मैं मौजूद हूँगा। आप बेशक वहाँ पे जो मेरा नंबर मेंशन होगा वहाँ पे डायरेक्ट भी मुझसे आप बात कर सकते हो। जज़ाकल्लाह खैर।